अगर आपका दुश्मन बहुत खतरनाक और चालाक है, तो आप उससे सीधे नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में आपको पराजय का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन से सीधे लड़ने के बजाय आपको बुद्धि, संयम और कूटनीति से काम लेना होगा। आपको उससे मित्रता करनी होगी, उसकी कमज़ोरियों का पता करना होगा और अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उसे परास्त करना होगा। अगर आपका दुश्मन बहुत चालाक व खतरनाक हो, तो उससे मित्रता का व्यवहार कर उसके करीब पहुंचने की कोशिश करें। उसकी रणनीति और कमज़ोरियों को जानने की कोशिश करें और अपने धैर्य को न खोते हुए शांत दिमाग से काम करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी योजनाओं के बारे में किसी से भी जिक्र न करें। दुश्मन के होश उड़ाने के लिए अचानक और अप्रत्याशित तरीके से काम करें और उसे हराने के लिए उस हर व्यक्ति की मदद लें जो आपके दुश्मन का भी दुश्मन हो। शास्त्रों में कहा गया है कि अपने शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, खासकर जब आपका शत्रु बलशाली, खतरनाक और चालाक हो। ऐसे में खतरनाक और चालाक शत्रु को हराने के लिए उसकी मानसिकता और रणनीति को समझना अत्यंत आवश्यक है। इससे आपके लिए नहले पर दहला खेलना आसान होगा। शत्रु की मानसिकता और रणनीति को समझने के लिए आपको उससे मित्र जैसा व्यवहार कर उसके करीब जाना होगा। तभी आप उसकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो पाएंगे। शत्रु के उकसावे में आप कभी न आएं और अपना धैर्य व आपा कभी न खोएं। क्रोध में आकर अक्सर लोग गलत कदम उठा लेते हैं जो आपके लिए घातक सिद्ध होगा और आपके प्रोग्राम का सत्यानाश हो जाएगा। आपको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। अगर आपके शत्रु का व्यवहार अचानक बदल जाए, तो आप भ्रमित न हों और उस पर भरोसा न करें, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता है और अवसर आने पर आपको धोखा दे सकता है। तमाम परेशानियों का सामना करते हुए एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कभी कभी किसी शरीफ व्यक्ति को किसी खतरनाक और दुष्ट व्यक्ति का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे दुष्ट शत्रु को परास्त करने के कई तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ नीति बनाएं और उसे परास्त करें। दुश्मन को हराने के लिए शारीरिक बल से ज़्यादा कूटनीति, धैर्य और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, दुश्मन का हौसला तोड़ना चाहिए, उसकी कमज़ोरियों पर प्रहार करें और उसके आत्मविश्वास को डगमगा दें। आप अगर उतने बलशाली नहीं भी हैं, तो भी आप उसे हरा सकते हैं। आपको इस कहानी के बारे में पता तो होगा ही। एक बार जंगल में एक खरगोश का सामना बब्बर शेर से हो गया। जंगल के सभी जानवरों ने तय किया था कि हर रोज़ एक जानवर को शेर के पास जाना पड़ेगा उसके भोजन के तौर पर। एक दिन खरगोश का नंबर आया। उसे शेर के पास जाना पड़ा, लेकिन वह घबराया नहीं। तय वक्त पर न पहुंचकर वह शेर के पास कुछ देर से पहुंचा। शेर ने घुड़क कर उसे देर से आने का कारण पूछा, जिस पर खरगोश ने कहा कि रास्ते में एक दूसरे शेर ने उसका रास्ता रोक लिया था और बड़ी मुश्किल से वह वहाँ से बचकर यहाँ पहुँच पाया है। फिर क्या था? शेर गुस्से से तमतमा उठा और खरगोश से पूछा कि वह दूसरा शेर कहाँ है। बस यही तो खरगोश चाहता था। वह शेर को कुछ दूर एक कुएं के पास लेकर गया और कहा, महाराज, वह दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं में झांका और अपने प्रतिबिंब को देखा, जिसे वह दूसरा शेर समझ बैठा। बस फिर क्या था? शेर गुर्राते गरजते हुए कुएं में कूद पड़ा और इस तरह से उसका
अंत हो गया। एक मामूली खरगोश ने अपनी अक्ल और विवेक से एक बलशाली खतरनाक शेर को खत्म कर दिया था। वैसे भी भगवान का दुष्ट और बुरे लोगों पर ध्यान रहता है। आप शत्रुनाशक हनुमान मंत्र ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय ओम नमो हनुमंते का जाप कर सकते हैं। इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधाएं, भय और कष्टों का नाश होता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को आत्मबल, साहस, सफलता और विजय प्राप्त होता है। काले धागे में दुश्मन का नाम लिखकर 7 गांठ लगाकर बबूल के पेड़ के नीचे दबाना एक प्रचलित उपाय है। आपको कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।